नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान एंड जीके में। आज मैं करवाऊंगी विशेषण। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही विशेषण कहते हैं। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, संख्या, रंग, आकार, प्रकार आदि बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो विशेषण क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द ही विशेषण होते हैं। उदाहरण के लिए समझेंगे, घोड़ा तेज दौड़ता है। अब इसमें घोड़ा तेज दौड़ता है, तो घोड़ा जो है ना वो हमारा संज्ञा शब्द है। तो घोड़े की क्या विशेषता है कि वो तेज दौड़ता है, तो तेज जो है ना वो विशेषण शब्द है, क्योंकि ये संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है। घोड़े की विशेषता बता रहा है कि वो तेज दौड़ता है और यही हमारा विशेषण है। सफ़ेद गाय कम दूध देती है। अब गाय हमारा संज्ञा शब्द है और सफ़ेद और कम विशेषण शब्द है, क्योंकि गाय, एक तो गाय क्या है, सफ़ेद है। गाय की एक विशेषता तो ये है कि वो सफ़ेद है और दूसरा कि वो कम दूध देती है। तो सफ़ेद और कम दोनों विशेषण शब्द हैं। कुछ लोग सो रहे हैं। कुछ लोग, तो कुछ लोग क्या है, सो रहे हैं। तो इसमें हमारा कुछ शब्द क्या है, विशेषण है। उसके बाद में मेरी कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं। मेरी कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी कितने हैं, 20। ये 20 शब्द विशेषण है। उसके बाद में विशेष्य। विशेष्य क्या होता है? जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है उसे ही विशेष्य कहते हैं। किसे कहते हैं? यानी जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। उदाहरण के लिए हम समझेंगे, काला घोड़ा दौड़ रहा है। काला घोड़ा, तो इसमें क्या है, काला घोड़ा। अब घोड़ा क्या है, संज्ञा शब्द है और घोड़ा कैसा है, काला। तो ये काला तो हो गया विशेषण, ठीक है। और विशेषता किसकी बता रहा है, घोड़े की। तो ये घोड़ा शब्द हमारा विशेष्य है। आगे, हमारी कक्षा में अशोक योग्य है। अशोक संज्ञा शब्द है, इसकी क्या विशेषता है कि वो योग्य है। तो अब ये अशोक क्या है, हमारा विशेष्य है। उसके बाद में ये फल मीठे हैं। इसमें फल क्या है, विशेषण, विशेष्य है हमारा। क्यों? क्योंकि इस शब्द की विशेषता क्या है कि वो मीठे हैं, तो फल क्या है, हमारा विशेष्य है। उसके बाद में आता है परविशेषण। अब ये विशेष्य के बाद में परविशेषण। इस प्रकार के विशेषण शब्द जो विशेषणों की विशेषता बताएं, यानी विशेषण जो है ना उनकी जो विशेषता बताते हैं वो परविशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए समझेंगे, यह लड़का बहुत अच्छा है। अब ये अच्छा तो क्या है, विशेषण। अब इस अच्छा की ही क्या विशेषता है, बहुत, कि वो बहुत अच्छा है, तो बहुत हमारा परविशेषण है। घर बिल्कुल सुनसान था। सुनसान, बिल्कुल, ये बिल्कुल परविशेषण है। आप बड़े भोले हैं। भोले विशेषण है, लेकिन बड़े क्या है, परविशेषण है, क्योंकि इस भोले की विशेषता क्या है, बड़े। आज बहुत अधिक सर्दी है। अधिक हमारा क्या है, विशेषण, और बहुत परविशेषण। लगभग 10 आदमी आ चुके थे। अब 10 तो हमारा विशेषण है और लगभग क्या है, परविशेषण है। उसके बाद में है विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम के किसी भी प्रकार के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। गुणवाचक विशेषण में एक तो गुणबोधक आते हैं, जैसे अच्छा, भला, शिष्ट, नम्र, दानी। उसके बाद में है, यानी इसमें गुण, दोष
रूप, रंग, आकार सभी प्रकार है ना वो गुणवाचक विशेषण में आते हैं। अब उसके बाद में दोषवाचक, दोषबोधक, बुरा, खराब, अशिष्ट, कंजूस आदि। रंग बोधक में जैसे नीला, पीला, जामुनी, खाकी, काला सभी प्रकार के रंग जो हैं गुणवाचक विशेषण में आते हैं। काल बोधक जैसे समय, जो पुराना, प्राचीन, नवीन, नूतन, क्षणिक, दैनिक, मासिक आदि। स्थान बोधक, स्थान बोधक में जयपुरी, भारतीय, जापानी आदि। दिशा बोधक में पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी आदि। अवस्था बोधक जैसे गीला, सूखा, नम, शुष्क आदि। आयु बोधक बाल, किशोर, युवा आदि। दशा बोधक रोगी, निरोगी, भला चंगा आदि। स्पर्श बोधक, स्पर्श बोधक में है कठोर, कोमल, मुलायम, खुरदरा आदि। ये तो था गुणवाचक विशेषण। एक उसके बाद में है परिमाणवाचक विशेषण। जिस विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की माप तोल या मात्रा संबंधी विशेषता का ज्ञान हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें उदाहरण है, मैं प्रतिदिन 4 लीटर दूध लाता हूँ। कितने लीटर? 4 लीटर, ये नापने वाला है। मैं कुछ मीठा भी खाता हूँ, कुछ, तो ये आता है परिमाणवाचक विशेषण में। अब इसके परिमाणवाचक के आगे 2 भेद भी हैं, एक तो है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और एक है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसको देखते हैं। पहले है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसमें क्या आता है? जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लीटर, 10 मीटर कपड़ा, 2 किलो चीनी, 2 लीटर दूध, 10 मीटर कपड़ा, 2 किलो चीनी आदि। उसके बाद में अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित परिमाणवाचक में तो वो निश्चित का बोध करवाते हैं और अनिश्चित में वो निश्चितता का बोध नहीं कराते, इसलिए वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं। इसके उदाहरण हैं कुछ आम, थोड़ा दूध, बहुत घी, कम चीनी। उसके बाद में है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा है, जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या से संबंधित विशेषण बताए उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी एक तो परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में फर्क यही है कि परिमाणवाचक विशेषण में तो नापने तोलने वाली वस्तुएं आती हैं, लेकिन संख्यावाचक विशेषण में जिन्हें हम गिन सकते हैं, गिनने योग्य जो वस्तुएं होती हैं वो आती हैं। उदाहरण के लिए कक्षा 8 में 60 छात्र पढ़ते हैं, 60 छात्रों को गिन सकते हैं तो संख्यावाचक में आ जाएगा। रमेश ने 2 दर्जन केले लिए हैं, 2 दर्जन गिन सकते हैं, 2 दर्जन, जैसे 1 दर्जन में 12 केले होते हैं तो 2 दर्जन हम केले गिन सकते हैं। 4 लड़के घर हैं तो 4 लड़कों की संख्या कितनी है? 4, तो ये संख्यावाचक विशेषण हो गया। उस संख्यावाचक विशेषण के भी आगे 2 भेद हैं, एक तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण की विशेष परिभाषा है, इनसे निश्चित संख्या का बोध होता है और अनिश्चित में निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, बस इतना ही फर्क है। यानी निश्चित संख्या का बोध होता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 10 बालक, 5 कापियाँ, 2 गांव हम गिन सकते हैं, हमें पता है निश्चित है बालकों की संख्या कितनी है? 10, और कॉपियों की संख्या कितनी है? 5, और गांवों की संख्या कितनी है? 2, यानी गिन सकते हैं और निश्चित है कि वो 10 हैं या 5 हैं या 2 हैं। लेकिन अनिश्चित में इसका उल्टा होता है, इसमें निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है। कैसे? जैसे कुछ बालक, उसमें जैसे 10 बालक थे, इसमें कुछ बालक हैं, कुछ का मतलब है कि 2 है, 3 है, 4 है, कितने भी हो सकते हैं, यानी हमें निश्चित नहीं है। थोड़े शहर मतलब 2, 4 कितने भी हो सकते हैं। अधिक बालक यानी बालकों का हमें निश्चित संख्या का ज्ञान नहीं है, तो वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। अब है सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। इसकी परिभाषा है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, ये थोड़ा समझने वाला है। जो सर्वनाम, यहाँ पे सर्वनाम की बात हो रही है, जो सर्वनाम अपने समीपस्थ संज्ञा शब्द को विशिष्ट बनाते हुए, समीपस्थ संज्ञा शब्द को यानी सर्वनाम जो है
वो संज्ञा शब्द को विशिष्ट बनाते हुए विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। यानी जो सर्वनाम शब्द है ना वो सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ये बात थोड़ी समझने वाली है। कैसे होते हैं, उदाहरण के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे यह पुस्तक मेरी है, अब पुस्तक तो होगी संज्ञा और ये हो गया सर्वनाम, लेकिन ये सर्वनाम हमें सार्वनामिक विशेषण के रूप में यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है। कैसे हुआ है, क्योंकि इस परिभाषा के अनुसार जो सर्वनाम अपने समीपस्थ संज्ञा शब्द को विशिष्ट बनाते हुए विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। यानी यहाँ पे संज्ञा शब्द है और ये हमारा सार्वनामिक विशेषण है। क्या यह है। अब कोई व्यक्ति गा रहा है, वही बात, व्यक्ति संज्ञा है और कोई क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। कौन लोग आए हैं, तो लोग संज्ञा शब्द है और कौन सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, आगे है सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर। तो इसको समझने के लिए थोड़ा उदाहरण से समझेंगे इसको भी। यदि सार्वनामिक विशेषणों का प्रयोग संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों से पहले हो तो वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यानी संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों से पहले हो फिर तो वो सार्वनामिक विशेषण है। यदि वे अकेले ही प्रयुक्त हो रहे हैं, यानी संज्ञा और सर्वनाम शब्द अकेले ही प्रयुक्त हो रहे हैं, उससे पहले सार्वनामिक शब्द जो है वो प्रयुक्त नहीं हो रहे, तब वो सर्वनाम होते हैं। उदाहरण से अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे यह आम पका है, अब आम हो गया अपना सर्वनाम और इससे पहले सर्वनाम जो प्रयुक्त हो रहा है, ठीक है, वो सार्वनामिक के रूप में हो रहा है क्योंकि यहाँ संज्ञा से पहले उपयोग में आ रहा है। तो ये तो हो गया सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, और यहाँ क्या है, वह कच्चा है, यानी यहाँ पे संज्ञा से पहले ये आ गया तो ये तो सार्वनामिक विशेषण है। और ये क्या है, ये सर्वनाम है। उस घर में मेरी सहेली रहती है, तो उस घर में, तो घर तो अपना संज्ञा हो गया, तो ये सार्वनामिक विशेषण है। लेकिन उसने मुझे बुलाया, अब ये उसने क्या है, ये सर्वनाम है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।